नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की सीरीज में हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं ये सभी प्रश्न विद्युत विभाग भर्ती 2018 में जो 23 अगस्त 2018 को दोपहर की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, जिसमें हमारा पहला प्रश्न अर्थात इस क्वेश्चन पेपर का 126वां प्रश्न था मैथ का, जिसमें सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण के बारे में पूछा गया। तो साथियों प्रश्न आपके सामने है, इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो साथियों क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट 2/3 प्लस में 3/4 ब्रैकेट भाग 4/5 माइनस 3/10 है। इसे सोल्व करना है। तो साथियों मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे पहले जो नियम लागू होता है वो होता है बोर्डमास। बोर्डमास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो संख्या है, पहला ब्रैकेट है तो इसमें दोनों संख्याएं 3 और 4 है, तो इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 4×3=12, इनका लघुत्तम आ गया। अब सॉल्व करेंगे, 12 में 3 का भाग देंगे, कितने आ गए 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 8। प्लस में 12 में 4 का भाग देंगे तो 4×3=12, 3 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 9, ब्रैकेट बंद। फिर भाग, फिर हम सॉल्व करेंगे आगे की संख्या। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 5 और 10 का कॉमन क्या आ गया, लघुत्तम आ गया 10 आ गया। अब 10 में 5 का भाग देंगे 2, तो 4×2=8 माइनस 10 में 10 का भाग देंगे 1 और 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आ गया। अब साथियों देख लेते हैं, 8 और 9 17/12 भाग में 8 में से 3 गए 5/10, ये भी ब्रैकेट में। अब साथियों क्या होगा, 17/12 और ये भाग के निशान को हम गुणा में बदल देंगे तो आगे जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। कितनी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 5×2=10, 2 से काटेंगे तो 6, तो हमारा पास आंसर क्या गया, 17/6 हमारा आंसर आ गया। अगर हम इस संख्याओं को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17/6। सिंप्लीफिकेशन का जो भी सवाल होगा उसमें बोर्डमास का नियम लागू होगा, तो आप ये ध्यान रखना। बोर्डमास में बी का मतलब है ब्रैकेट, मतलब जो सबसे पहले इस श्रृंखला के अंदर ब्रैकेट में जो संख्या है उसे सोल्व करेंगे, उसके बाद और या का, उसके बाद डिवाइडेशन मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीपल गुणा, फिर घटाओ, फिर जोड़ को हम जोड़ करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है, 2 सही 5/8 प्लस में 3 सही 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, 2 सही 5/8 प्लस में 3 सही 4/5, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले ये मिश्रण भिन्न के अंदर जो संख्याएं हैं उनको साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे। साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे तो जो सही मतलब बराबर में निशान है, तो इसका मतलब ये क्या होता है साथियों कि हम भाग, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, कि जब हम किसी संख्या के अंदर 8 का भाग देंगे तो 2 तक भाग जाएगा और 5 क्या रहेगा, 7 शेषफल बच जाएगा। मतलब 8×2=16 और 5=21, 21/8 हमारे पास, अर्थात 21 में अगर हम 8 का भाग देंगे तो 2 तक भाग जाएगा और 5 क्या रह जाएगा, शेषफल को ऊपर हमेशा ऊपर रखा जाता है। उसके बाद में प्लस 5×3=15 और 4=19/5, अर्थात हम 19 में 5 का भाग देंगे तो 5×3=15, 3 तक भाग जाएगा और 4 क्या रहेगा, शेषफल रह जाएगा। अब इस संख्या को सोल्व करना है, तो साथ ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, 8×5=40,
40 हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 40 के अंदर हम 8 का भाग देंगे तो 5 21 पाँचों कितने हो जाएंगे 100, 21 पाँच 105 प्लस में के अंदर। अब हम बात करते हैं साथियों, 40 में 5 का भाग देंगे क्या रह जाएगा 8 तक भाग जाएगा, और 8 का 19 के साथ हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 19 8 152। अब हम इसे और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इनका मान क्या आएगा 5 और 2 7, 5 और 0 5 और 1 2, मतलब 257/40 आ गया। अब हमारे पास जितने भी आंसर है वो क्या है साधारण भिन्न में दिए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं साथियों, इसे मिश्रण भिन्न में कैसे बदलोगे, तो 257 के अंदर हम 40 का भाग देंगे, तो 40 का भाग देने पर 40 एकम 40 80 और 4 तक भाग जाएगा, सॉरी 240 तक, मतलब 6 तक भाग देगा, तो 6 चौके 24 240 बच गए कितने 7 और 1 17 बच गए। तो हम क्या लिखेंगे, हम किसी संख्या का भाग देते हैं, 40 का हमने भाग दिया, उस संख्या के अंदर 6 तक भाग गया, कितने तक 6 तक, और बच गया कितना शेषफल 17 बच गया। तो हम 257/40 को लिख सकते हैं 6 से ही 17/40 हमारा आंसर ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन हो गया हमारा बी, जो कि सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, किसी भी भर्ती प्रतियोगिता में ऐसे प्रश्न पूछे तो मात्र 30 सेकंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक गोलाकार क्षेत्र की त्रिज्या खोजे जिसकी परिधि 5.1/2 किलोमीटर है। साथियों यहाँ पे पूछा गया है एक गोलाकार क्षेत्र जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 5.1/2 किलोमीटर। अब साथियों हमें इसके क्षेत्रफल की त्रिज्या पूछी है। वर्त के या गोलाकार क्षेत्र है तो इसे हम वर्त भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वर्ताकार। गोलाकार कोई क्षेत्र पूछा है, हमें एरिया नहीं पूछा, मतलब कोई वस्तु नहीं पूछी। तो गोलाकार क्षेत्र का जब हम बात करें हमें क्या दे रखी है परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। 2πr हमें क्या दिया गया है 5.1/2। हम इसे साधारण में कह सकते हैं 5 2 10 और 1 11/2 हम कह सकते हैं। हमें क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए 11/2 के अंदर जब हम ये जाएगा तो इसके साथ भी इसका क्या हो जाएगा 2π का मान लिख दिया जाएगा। तो साथियों हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो 2π का मतलब इसके साथ में लगा दिया 2, पाई का मतलब होता है 22 और ये संख्या के ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए साथियों 11 2 22 कितना हो गया 11 2 22, तो 2 2 4 और 4 2 8, तो हमारे पास क्या आ गया 7/8 किलोमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब 7/8 किलोमीटर हमारे पास त्रिज्या आ गई। हमें क्या निकालना है साथियों, हमें निकालना है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं मीटर के अंदर। तो बिल्कुल सा आसान सा सवाल है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 8, तो 1000 से 8 को गुणा कर दें। जब 8 से इसे 1000 को काटा तो कितने आ गए 125। 125 8 1000 होते हैं। तो साथियों जब 125 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, बच गए कितने 3, 7 2 14 और 3 17, बच गया कितना 1, 7 कम 7 और 1 8, 875 मीटर हमारे पास क्या आ गई त्रिज्या आ गई। एक गोलाकार क्षेत्र जिसकी परिधि 5.1/2 किलोमीटर है तो उसकी त्रिज्या 875 मीटर होगी। हमें क्या किया है यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए परिधि का मान किस में दे दिया किलोमीटर में, जबकि त्रिज्या हमें किस में पूछी है मीटर के अंदर पूछी है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल कंफ्यूज होने का आप सोचना भी मत।
तो चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि आयत के प्रत्येक पक्ष में 30% की वृद्धि हुई है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पता लगाएं। अब साथियों इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं दो तरीके बताऊंगा। एक, आपको अगर ट्रिक याद है तो ट्रिक से कर सकते हो, अगर आप फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले हम जो तरीका अपनाएंगे साथियों, वो हम अपना लेते हैं सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर मान लो, कुछ मान लो 20 मीटर है, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई कितने पास है, हमारे पास 20, चौड़ाई कितनी है 10, तो कितने आ गया 200 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें शर्त क्या रख दी गई है, अगर दोनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए तो लंबाई कितनी थी पहले 20, वृद्धि कितनी हो गई 30% की वृद्धि हो जाने के बाद हमारे पास 20 का 30% कितना हो गया 6, मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी 26 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, इसमें 3% की वृद्धि करेंगे, सॉरी 30% की, तो कितनी हो जाएगी 13 मीटर हो जाएगी। अब नया क्षेत्रफल क्या बनेगा, नया क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, फॉर्मूला होता है तो 26 गुणा में 13, तो हम गुणा करेंगे 13 छकी 78 और 13 दूनी 26 और 7, 13 दूनी 26 और 7 कितने हो गए 33, अर्थात 338 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। पहले आयत की जो लंबाई चौड़ाई थी तब इसका क्षेत्रफल था 200 मीटर स्क्वायर, 200 वर्ग मीटर। जब लंबाई और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो गई तो इनका क्षेत्रफल क्या हो गया 338 वर्ग मीटर हो गया। तो कितने प्रतिशत की कितनी वृद्धि हुई, 138 वृद्धि हुई। किसके बराबर है ये हम देख लेते हैं। तो 200 के कितना परसेंट के बराबर हैं ये हम देख लेते हैं। 138 वृद्धि हुई है, 200 दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 138 वृद्धि हुई है जब लंबाई और चौड़ाई के अंदर 30% वृद्धि की जाए। तो हमारे पास इसे सॉल्व करेंगे तो 200 का 138 कितना परसेंट है देख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया, जब 20 से 20 काटी तो 2x बराबर 138, और x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 138 भाग में 2, तो 2 से काटें 6 2 12, बच गए 1, 9 2 18, तो 69% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। जब यदि आयत के प्रत्येक पक्ष में 30% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल के अंदर 69% की वृद्धि होगी। अब साथियों हम पहला तरीका तो हो गया, दूसरा तरीका हम अपनाते हैं फॉर्मूले वाला तरीका हम कैसे अपनाएंगे कि देख लेते हैं। ये एक आयत है जिसके अंदर पहले इसकी जो माने थे हमने 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई, तो इसका फॉर्मूला बाद में इसकी लंबाई कितनी होगी 30% की वृद्धि करने के बाद 26, और इसे कितना बढ़ा दिया 13 बढ़ा दिया, कितना हो 30% 13 हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है साथियों, x प्लस में y प्लस में x गुणा में y बटे कितना हो जाएगा 100। अभी यहाँ पे आप सोचोगे x y क्या है, तो x y कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, x हो जाएगा लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, y हो जाएगा चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रतिशत याद रखना आपको और कुछ नहीं रखना। जब साथियों कितने प्रतिशत की हुई 30% की लंबाई में प्लस में 30% की चौड़ाई में, और फिर प्लस में 30 गुणा में 30/100, तो एक जीरो से एक जीरो और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, तो हमारे पास आ गया
30 प्लस में 30 प्लस में 3 तिया 9, अर्थात 30 और 30 60 और 9 69। हमारे पास कितनी 69% कितनी होगी, वृद्धि होगी। आपको दोनों तरीका बता दिया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो सबसे बढ़िया है, अगर नहीं भी याद रहे तो हमें आयत का फॉर्मूला याद है, लंबाई आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई। पहले पुराने डाटा से क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर नए वाले से कितना डिफरेंस आ रहा है, वो पहले का कितना प्रतिशत है, उससे अच्छा ज़्यादातर हमें समय की बचत की आवश्यकता होती है किसी भी एग्जाम में। तो आप क्या कर सकते हो, ये ट्रिक भी याद रख सकते हो। अगर ट्रिक ना भी याद रहे तो आप उस तरीके पहले वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 13 परिणामों का औसत 66 है। यदि पहले परिणामों का औसत 64 हो और पिछले 7 परिणामों का औसत 68 हो तो 7वें परिणाम ज्ञात करें। अब साथियों यह औसत से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, मतलब बड़ा सवाल है पर बिल्कुल आसान सा सवाल है। पहले 13 परिणामों का औसत कितना है, 66 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 13 गुणा में 66 बराबर कितना आ जाएगा इसका मान, 13 छिकी 78 और बच गए 7, 13 छिकी 78 और 7 कितने हो गए 85, तो 858 आ गया। पहले 13 परिणामों का औसत 66 है, तो इसका कुल योग कितना आ जाएगा, 868 परिणामों का 13 परिणामों का योग आ जाएगा। तो हम देखते हैं पहले 7 परिणामों का औसत कितना है, तो 7 परिणामों का औसत है 64, तो 7 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, 700 के 28 और 7 के 42 और 2 44, तो 438 आ गया पहले 7 परिणामों का योग। अंतिम अर्थात पिछले 7 परिणामों का हमें दिया गया है औसत कितना है 68, तो उनका योग कितना आ जाएगा, 7 8 56 और 7 6 42 और 5 47, 476 आ गया। साथियों क्वेश्चन के अनुसार 13 परिणामों का औसत 66 है, तो पहले तो इनका 13 परिणामों का योग हो जाएगा 858। पहले 7 परिणामों का औसत 64 है, तो उसका योग हो जाएगा 448 और अंतिम 7 परिणामों का औसत 68 है, तो उनका योग हो जाएगा 476। अब टोटल हमें दे दिए यहाँ पे 14 परिणाम, पहले 6 7वां और यहाँ पे 7वां और फिर 6, तो इन दोनों का अगर हम टोटल 14 में से एक घटाएंगे इनमें से, तो हमारे पास एक का परिणाम आ जाएगा। तो साथियों 448 और 476 हमारे पास क्या आएगा, इनका योग कर लेते हैं, 8 और 6 14, बच गया 1, 7 और 4 11, 1 12, फिर बच गया 1 और 4 4 8 1 9, टोटल आ गया 924। अब साथियों 924 आ गया टोटल और 13 परिणामों का योग कितना है 858 है। तो हम घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6, फिर यहाँ बच गए 1 और इधर से संख्या ले तो 11 में से 5 गए 6, तो हमारे पास संख्या आ गई 66। तो 7वीं संख्या का परिणाम क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। साथियों इस तरीके से क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में आप जितना कम समय लगाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बचा पाओगे। ऐसे मैं बार बार समय की बचत की बात क्यों कह रहा हूँ कि 90 मिनट के अंदर आपको 100% करने होते हैं, तो लगभग आपको 50 या 52 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन मिलता है। तो 52 सेकंड के अंदर अगर आप इस क्वेश्चनों के अंदर 2-2 3-3 मिनट लगाओगे तो आपके बाकी के प्रश्न रह जाएंगे, मतलब आपको आता हुआ प्रश्न आप छोड़ना आपको मजबूरी हो जाएगा। तो साथियों मैथ के क्वेश्चनों का बार बार अभ्यास करते रहें ताकि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों।